तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम सभी ने देखा था कि यंग मास्टर से मिस सॉन्ग मैरिज करने से मना कर देती हैं। फिर यंग मास्टर माउंटेन में चले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हो तो एक लाइक या कमेंट कर दिया करो, जिससे पता चल जाएगा मुझे इस चैनल को कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ गलतियां दिखती हैं तो आप उसे भी बता सकते हो कमेंट में, जिसकी वजह से मैं उसे इम्प्रूव कर पाऊंगा। तो अब शुरू करते हैं पार्ट 4। तो चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में हम सभी को दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग और एक यंग बॉय दोनों ही बात कर रहे होते हैं। वो यंग बॉय मिस सॉन्ग को बोलता है कि मैंने कहीं सुना है मास्टर बी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिसके बाद मिस सॉन्ग हैरान हो जाती हैं। उसके बाद यंग बॉय बोलता है मास्टर बी ने ये बहुत ही अजीब डिसीजन लिया है और ये डिसीजन उनके पूरे फैमिली को चौंका दिया है। और वो साथ ही में ये भी बोलता है वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आपके सामने अच्छा दिखना है। फिर मिस सॉन्ग बीच में बोलती हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो मैं समझ जाऊंगी। फिर मिस सॉन्ग को यंग बॉय बताता है कि आज यंग मास्टर आने वाले हैं क्योंकि आज यहाँ पे मीटिंग है। फिर मिस सॉन्ग पूछती है क्या मुझे भी जाना पड़ेगा। फिर वो यंग बॉय बोलता है हाँ आपको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यंग मास्टर यांग ने बार बार ये वर्ड बोला है कि आप ज़रूर आना। और आप शायद जानती हो यंग सिंडिकेट कौन है। फिर अचानक से मिस सॉन्ग बोलती है रुक जाओ बस करो। फिर वो यंग बॉय हैरानी से देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है मिस सॉन्ग कुछ परेशान होती है। फिर वो यंग बॉय माफ़ी मांग रहा होता है मिस सॉन्ग से कि बिना पूछे मैंने आपका प्रिपरेशन कर दिया बाहर जाने के लिए। उसके बाद हमें यंग मास्टर दिखाई देते हैं जो कि अकेले एक ग्रुप में बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं मैं बाहर स्ट्रीट में निकला था ताकि मैं एलायंस लीडर के डेथ के बारे में सुन लूँ, पर यहाँ पे ऐसा कोई रूमर्स नहीं है। ये अनाउंसमेंट इतना लेट क्यों? मुझे म्यूरी मिलायंस जाना चाहिए और इस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए, पर मैं ये कर भी नहीं सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग आ जाती हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं और उनमें से एक इंसान यंग मास्टर को बैस्टेड बोलता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो पूछता है मैंने सुना है तुम डेथ से वापस आए हो, क्या तुम अब ठीक हो? वो हंसते हुए यंग मास्टर का मजाक उड़ा रहा होता है। फिर यंग मास्टर सोच रहे होते हैं एक और ये बंदा है बेवकूफ जिसे इस बॉडी से प्रॉब्लम है। फिर वो यंग मास्टर को बोलता है मैंने सुना है तुम अभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहे हो कुछ दिनों से, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? फिर यंग मास्टर रिप्लाई देते हैं मार्शल आर्ट कौन ही सीखता है लोगों को मारने के लिए। और फिर वो धीरे से बोलते हैं उसे डराने के लिए कि वो तो जान से मारने के लिए सीखा जाता है, जिसकी वजह से वो इंसान डर जाता है और उसके चेहरे पे एक खौफ दिखता है। और और यंग मास्टर बिल्कुल ही शांत बैठे होते हैं जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो बंदा सोचता है आज मुझे इस इंसान से ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है। फिर वो बंदा बोलता है आज तुम बदले बदले लग रहे हो, जब से तुम मिस सॉन्ग से मार खाए हो। वो हंस के मजाक उड़ा रहा होता है। ये सब देखते हुए मिस सॉन्ग बीच में आ जाती है और वो बोलती है मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। फिर वो पूछता है मिस सॉन्ग क्या ये इंसान तुम्हें परेशान करता है? मिस सॉन्ग बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर अचानक से यंग मास्टर खड़े हो जाते हैं और वो डर जाता है और वो आदमी बोल रहा होता है तुम कहाँ जा रहे हो? फिर यंग मास्टर सोच रहे होते हैं मुझे अपना इमोशन इन बच्चों के बीच में वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता मैं क्यों रिइंकार्नेट हुआ हूँ बिल्ली दिन के बॉडी में, पर मुझे कम से कम अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए इन लोगों के बीच में। तो जब यंग मास्टर जा रहे होते हैं तो वो रूड इंसान बोल रहा होता है आज ये कुछ अलग लग रहा है। मिस सॉन्ग फिर सोच रही होती है और फिर हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखा देता है जहाँ पे गाउन तो सफाई कर रहा होता है। फिर यंग मास्टर पूछ रहे होते हैं गाउन तो तुम इतनी लेट सफाई क्यों कर रहे हो? फिर गाउन तो बोलता है आज मैसेज आया है कि लीडर यांग आने वाले हैं। फिर यंग मास्टर पूछ रहे होते हैं लीडर यांग कौन है? तो गांगटो परेशान होकर बोलता है अब आपको ये भी याद नहीं? फिर यंग मास्टर सोच रहे होते हैं मैं जब भी क्वेश्चंस पूछता हूँ तो इसे विश्वास हो जाता है कि मेरी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। फिर गांगटो परेशान होकर बोलता है कि मैं यंग सिंडिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका नाम यंग जीजे है और उनका सबसे ज्यादा बिगेस्ट ग्रुप है पूरे सैंडोंग में। फिर यंग मास्टर पूछ रहे होते हैं तो सेकंड हम लोग होंगे? फिर गांगटो बोल रहा होता है फर्स्ट यंग सिंडिकेट है और सेकंड सॉन्ग फैमिली और थर्ड हम लोग हैं। फिर लीडर बोलते हैं कि तुमने बोला कि हम सभी बेस्ट है, फिर तुम ऐसा फील क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? फिर गांव तो लीडर की तरफ अजीब तरीके से दिख रहा होता है और बोलता है आपको कुछ नहीं पता ये किस कारण से है। फिर लीडर समझ जाते हैं कि ये मेरी वजह से है। फिर गांव तो बोलता है हाँ ये आपके वजह से है क्योंकि आपके ट्रबल फिक्स करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च होता है और पैसे की कमी होने की वजह से ही मार्शल आर्टिस्ट की भी कमी हो गई है। फिर यंग मास्टर पूछते हैं क्या मैंने भी कभी कर्जा लिया है?
फिर गांगतो बोलता है हाँ आपने लिया है कर्जा, और आपने सबसे ज्यादा कर्जा लिया है लेजर यंग सिंडिकेट से। तब जाके यंग मास्टर को समझ में आता है ये उन्हें डेप्थ लविंग बास्टर्ड क्यों बोल रहा था। फिर गांगतो परेशान होकर बोलता है कि ये जो थ्री स्वॉर्ड्समैन स्क्वाड है इनके स्लोली डिक्रीज हो रहा है साइज, और इसके वजह से ये लोग कंबाइन कर रहे हैं, और नंबर ऑफ सर्वेंट्स एंड मेड्स दोनों ही हाफ से ज़्यादा डिक्रीज पहले ही हो चुके हैं। फिर लीडर बोलते हैं मैंने भी सुना है कि अभी कुछ फाइनेंशियल हालत सही नहीं है इन कुछ दिनों में। फिर वो गांगतो को बोलते हैं तुम्हारी भी सैलरी शायद लेट में ही मिलती होगी। फिर गांगतो बोलता है नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के फैमिली हेड हमेशा टेक केयर करते हैं सैलरीज का जो कि हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। फिर गांगतो यंग लीडर से बोलता है कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिर पीछे से एक आवाज आती है एक लड़की की, और वो बोल रही होती है कि यंग मास्टर, यंग सिंडिकेट ने मेरे ब्रदर गांगतो को मारा था एक बार। फिर यंग मास्टर सोचने लगते हैं क्या उस लड़के का नाम सॉन्ग ही है, पर गांगतो ने कहा था कि वो तो एक अच्छा इंसान है, तो उस बेवकूफ ने आखिर क्यों मारा गांगतो को। फिर वो बताती है कि उस समय ट्रैश किसी और ने फैलाए थे, पर हमारे गांगतो को मारा गया, और साथ ही में कुछ और सर्वेंट्स भी मार खाए थे, और ट्रैश उसी ने फैलाए थे जबकि। फिर यंग लीडर पूछते हैं क्या मैं था वहां पे। वो बताती है हाँ आप भी थे। फिर वो चिल्ला के बताती है रोते हुए कि आप वहां पे हंस रहे थे जब गांगतो मार खा रहा था। तो फिर वो शौक में चला जाता है, और वो सोचता है ये कितना बेवकूफ आदमी था जो अपने सर्वेंट को किसी और से मार खाते हुए देख रहा और हंस रहा था। फिर वो बताती है कि ब्रदर गांगतो ने बोला है कि यंग मास्टर कुछ चेंज हो चुके हैं, तो मैं उन पे बिलीव कर सकता हूँ। पर वो साथ में ये भी बोलती है पर मैं आप पे बिलीव नहीं कर सकती, पर गांगतो आप पे ज़रूर से करता है। फिर ये बोल के वो चली जाती है, और यंग मास्टर सोचने लगते हैं इसने ऐसा ट्रीट किया फिर भी आज ये मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। तब हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और सिंडिकेट लीडर आ चुके होते हैं, और किले का दरवाज़ा खुल चुका होता है, और साथ ही में बहुत सारे और भी लोग आते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 एंड हो जाता है। अब मिलेंगे पार्ट 5 में। थैंक यू।